कक्षा में डिस्कस कर लेंगे एक साथ, ठीक है। चलो चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। जिनका माइक ऑन है वो बाबू अपना माइक ऑफ कर लेंगे, ठीक है। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया, हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर, पहला अध्याय संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, पहला क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्राकृतिक संख्या। तो एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता देंगे कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। जल्दी बता दें सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। वैसी संख्या जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्या। अब सारे बच्चे बता देंगे पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता देंगे कि होल नंबर क्या होता है, जो शून्य से शुरू हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो शून्य से शुरू होती है उसे कहते हैं होल नंबर। शून्य 1 2 3 4 5 ये सब क्या कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी होल नंबर पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या समझ जाएगा सारे बच्चों को। ये तो सारे बच्चों को मैंने समझा दिया था। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताया था कि शून्य जो है ना, ये बोलता है कि मैं जो हूं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, आई एम नॉट ए नेचुरल नंबर। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैं एक पूर्ण संख्या हूं, आई एम ए होल नंबर। मैं क्या हूं, एक होल नंबर हूं, एक मैं पूर्ण संख्या हूं, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। चलो इससे संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहले सारे बच्चों को प्रश्न ध्यान से पढ़नी है, सारे बच्चों को पहले प्रश्न ध्यान से पढ़नी है, कॉपी में इसको बनाना है। फिर इसका उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में। तो मैं पोल सेक्शन थोड़ा लेट से लंच करूंगा। सबसे पहले आप क्या करो, पहले इसको कॉपी में बनाओ। सबसे पहले क्या करो, आप इसको कॉपी में बनाओ। चलो सारे बच्चे बनाएंगे इसको कॉपी में। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आराम से बनाओ, सरलतापूर्वक बनाओ लेकिन सही बनाओ, ठीक है। चलो मैं पोल सेक्शन लंच करता हूं। और जिन बच्चों ने बना लिया बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कर देंगे। जिन बच्चों ने बना लिया बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कर देंगे। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। अब सभी बच्चों को पता भी चल गया होगा कि क्यों उत्तर करना है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस पूरा है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। तो कोशिश करो कि सारे बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर जरूर करें। अब देखो अटेंडेंस की तो रही ठीक बात है, लेकिन अगर पोस्ट में आप उत्तर करते हो ना तो उससे मुझे पता चल पाता है कि कौन सा बच्चा जो है सही उत्तर कर रहा है, कौन सा बच्चा जो है गलत उत्तर कर रहा है। तो उससे मैं ये आइडिया लगा पाता हूँ कि मुझे कौन सा टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ाना है और कौन सा टॉपिक को थोड़ा सा कम अच्छे से पढ़ाना है। पढ़ाऊंगा तो मैं सभी को अच्छे से, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई कोई टॉपिक बहुत ही आसान होता है तो बच्चे बहुत अच्छा उत्तर कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई टॉपिक थोड़ा सा कठिन होता है तो उसमें हम लोग ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि सारे बच्चों का उत्तर सही आ पाए, है ना। तो सारे बच्चों को उत्तर सही करना है। चलो ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 26 बच्चों में से 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है, बाकी बच्चे भी करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। अगर आपको पोल सेक्शन में उत्तर करने में कोई भी परेशानी आ रही है, आप क्या कर सकते हो, माइक ऑन करके मुझसे बोल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जिसमें से मैं 2-3 बच्चों का नाम नोट डाउन किया हूं जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है, उन बच्चों को छोड़ के बाकी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे, है ना। चलो, और जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है वो बच्चे वेट करेंगे जब मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूं, तब आप चैट बॉक्स में उत्तर कर देना, है ना। चलो 18 बच्चों ने कर दिया। 25 बच्चों में से 18 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में कर दिया है, ठीक है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, चलो 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, ठीक है ठीक है, जल्दी करेंगे सर बच्चे, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। अब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन शो करता है बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, जिनके मोबाइल में नहीं करता सिर्फ वही बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न में हम लोग 2 कंसेप्ट सीखेंगे, दोनों कंसेप्ट हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे है सम संख्या, ठीक है। जिस भी बच्चा का बाबू माइक ऑन है बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए।
अगर आपको डाउट होता है तभी आप माइक ऑन किया कीजिए, डाउट नहीं होता है माइक ऑन मत किया कीजिए, ठीक है। चलो पहला क्या है, सम संख्या। तो सारे बच्चों को पता है सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या वो होती है जो दो के पहाड़े में आती है, या जो दो के पहाड़े में आती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। यानी जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य होती है, कट जाती है, उससे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ये तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था। अब रही बात यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में अब सभी बच्चों को पता है पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। तो पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू हो, शून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, ऐसे जो शून्य से शुरू हो, किसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब रही बात यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, पहली 5 सम, क्या बोला गया, ध्यान दो, सम पूर्ण संख्या। मतलब सम संख्या भी होनी चाहिए और पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। तो बताओ सारे बच्चे, हमें पता है कि जीरो जो है दो से विभाज्य होती है, यानी जीरो हमारी क्या है, सम संख्या है। वन क्या हमारी सम संख्या है। अगर सारे बच्चे बताएंगे अगर वन सम संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। वन एक अगर हमारा सम संख्या है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बहुत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक जो है दो से नहीं कटता है, यानी ये नहीं है। दो, हाँ दो है, ठीक है। तीन नहीं है, चार, चार है क्योंकि चार दो से कट जाता है। पांच नहीं है, छह, छह है, सात नहीं है, फिर आठ हाँ है। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान देंगे तो पहली 5 सम, सम संख्या भी होनी चाहिए और पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। सम पूर्ण संख्या कौन कौन सी होगी, तो पहला हो गया जीरो, फिर हो गया दो, फिर हो गया चार, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8। ये पहली 5 सम पूर्ण संख्या हो गई। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। और कुछ बच्चों ने जो है 2 से स्टार्ट किया था, ध्यान दो, 2 से पहले जीरो, जीरो भी हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है, क्योंकि जीरो भी दो के पहाड़े में आती है ना। समझ में आया सारे बच्चों को। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दे। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे ना समझ में, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में यहां तक सीख लिया था, होल नंबर तक सीख लिया था, पूर्ण संख्या तक सीख लिया था। और पूर्ण संख्या सीखने के बाद हम लोगों ने धनात्मक और ऋणात्मक संख्या भी सीख लिया था। तो क्या करता हूं मैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को एक ही साथ एक ही पेज पे दिखा देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। चलो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या में एक ही साथ दिखाता हूं। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। तो मैं क्या करता हूं, एक साइड आपको धनात्मक संख्या लिख देता हूं, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, कैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर, है ना। चलो और दूसरी तरफ क्या लिख देता है, ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर, है ना। चलो अब रही बात की धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में क्या अंतर है, चलो ध्यान देते हैं। तो मैंने बताया था दो वर्ड में आपको याद रखना, क्या, धनात्मक संख्या कौन सी होती है, जो शून्य से बड़ी हो, जो जीरो से बड़ी हो, शून्य से बड़ी हो, जो शून्य से बड़ी हो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जो शून्य से छोटी हो, जो शून्य से छोटी हो उसे कहेंगे ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गए सर बच्चों को। जो शून्य से बड़ी होती है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं, जो शून्य से छोटी होती है उसे ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर कहते हैं। अब रही बात की धनात्मक संख्या को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो देखो उदाहरण के लिए मान लो, देखो चलो +20 या +12, सिंपल 20, यानी धनात्मक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह हम लोग लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अगर नहीं भी रहता है तो मान के चलते हैं कि उसका क्या है, प्लस का चिन्ह होगा। ठीक उसी प्रकार +100, ठीक उसी प्रकार 400, देखो 400 का कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो कौन सा चिन्ह होता है, धनात्मक का चिन्ह होता है, +1000, है ना। समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो ठीक उसी प्रकार अब सारे बच्चे बताएंगे ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर का उदाहरण चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, निगेटिव नंबर का उदाहरण बताएंगे, ऋणात्मक संख्या का उदाहरण बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। -1, -2, -100, -1000, -2000। अब देखो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसमें हमेशा 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 याद रखना है
कि इसमें घटाव का चिन्ह आगे रहता है। इसमें देख सकते हैं सारे के आगे क्या है, घटाव का चिन्ह है। यानी जब तक घटाव का चिन्ह, तब तक ऋणात्मक का चिन्ह नहीं हो, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ये संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या है। इस प्रकार अगर सारे बच्चों को धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों एक ही साथ सिखा दिया। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये आपने क्यों सिखाया है, इसका हमें क्या उपयोग है। तो चलो मैं सिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम पूर्णांक पढ़ेंगे तो उसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का उपयोग होने वाला है। अगर सारे बच्चों को धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझ में आ गया है तो एक बार सारे बच्चे माइक ऑन करके हाँ बोल देंगे कि हमें समझ में आ गया। माइक ऑन करके बोलिए सारे बच्चे। हाँ आ गया सर। 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 अब चलो, अब कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। अब बहुत बच्चे आ सोच रहे गया। हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बच्चे सोच रहे आहो हैं, आ गया। ठीक है चल अब अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। चलो हिमांशु अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है चल अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि माइक ऑन नहीं करना है। देखो एक बार मैं माइक ऑन करने के लिए बोला था, सारे बच्चे माइक ऑन करने लगे, देखो क्लास कितना गूंज गया था, ठीक है। तो चल हमें क्या करना है, चैट बॉक्स में ही बोलना है, ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, तो हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे पूर्णांक समझ लेते हैं, क्योंकि पूर्णांक को समझने के लिए ही हमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझनी थी, ठीक है। चलो तो पूर्णांक समझते हैं। तो देखो पूर्णांक समझने से पहले एक प्रश्न आपके मन में यह आनी चाहिए, जो कि आपके मन में प्रश्न नहीं आया, आनी चाहिए था। वो कौन सा प्रश्न है, वो प्रश्न है क्या शून्य ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि शून्य जो होती है ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। जीरो ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। ये आपको याद रखना है, शून्य जो है ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया बच्चों को। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जो शून्य होती है ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। आगे समझ में। चलो तब हम लोग बढ़ते हैं पूर्णांक के परिभाषा पे। तो चलो पूर्णांक देख लेते हैं। देखो पूर्णांक क्या होता है कि यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले तो हमें जो नया संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा उससे हम पूर्णांक कहेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, चलो मैं सर पिछली बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से समझाइए, समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, मैं एक बार ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। पहले आप ध्यान से माइक ऑफ कर लीजिए, मैं समझाता हूँ ध्यान से। पूर्णांक क्या होता है ध्यान सुनिए। चलिए इस डिफिनेशन को छोड़िए, मैं अपने समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। पूर्णांक जो होता है ना, देखो हम क्या क्या चीजें पढ़ लिया हम लोगों ने, पढ़ लिया पूर्ण संख्या। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, पूर्ण संख्या। और हमें पता है पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो शून्य से शुरू हो, जैसे शून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे आगे सोवन अनंत तक जाएगा। ये पूर्ण संख्या होती है। जब हम पूर्ण संख्या में, जब इस पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर, इसमें क्या करना है हमें, ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर, इसमें हमें क्या करना है, ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर को शामिल कर लेते हैं। क्या करना है हमें इस पूर्ण संख्या में, ऋणात्मक नंबर निगेटिव नंबर्स को शामिल करना। निगेटिव नंबर कौन होता है, जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगाओ, जिसके आगे घटाव का चिन्ह लगाओ, जैसे कि -1, -2, -3, -4, जिनके आगे घटाव का चिन्ह लगा हो, तब जो नया संख्याओं का संग्रह बना, जिसे ये देखो नया संख्याओं का संग्रह है, इससे हम कहेंगे पूर्णांक। इससे हम कहेंगे पूर्णांक। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हमें तो पूर्ण संख्या आती थी, हमें पूर्ण संख्या पता है कि जीरो से जो शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सिर्फ उसमें हमें क्या शामिल करना है, घटाव वाले जो निगेटिव नंबर है, जो ऋणात्मक संख्या है, उसको जब शामिल कर लेंगे, जो उसको मिला लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पूर्णांक, इंटीजर। उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक इंटीजर। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो, है ना। बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था। जब पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर को घटाव वाली संख्याओं को मिला लेते हैं तो उसे कहते हैं पूर्णांक इंटीजर, उसे कहते हैं पूर्णांक इंटीजर, है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, देखो सबसे पहला प्रश्न कि सारे बच्चों को क्या करना है, साथ के साथ नोट्स बनाने के लिए, अगर हो सकता है तब साथ के साथ नोट्स बनाओ, अगर नहीं बन पाता है साथ के साथ नोट्स तो स्क्रीनशॉट लिया करो, और स्क्रीनशॉट की मदद से सारे बच्चे नोट्स हमेशा बनाएंगे।
अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, जिस दिन हम आपके स्कूल में आ गए, अगर हमको पता चला कि आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो तो बहुत पिटाई होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है ध्यान देकर देखो। चलो अब होता है कि पूर्णांक का जो होता है ना, 2-3 परिभाषाएं होती हैं, 2-3 परिभाषाएं सिर्फ नाम के लिए, समझने क्या है ध्यान से देखिए। देखिए पूर्णांक को हम लोग और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से इसका परिभाषा बना सकते हैं, चलो ध्यान से देखिएगा। देखो क्या बना सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि जब ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या, ठीक है, चलो एक एक करके लिख देते हैं यहाँ पे। चलो पहले लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, और सभी बच्चों को पता है, चलो बताएंगे सभी बच्चे प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, चैट बॉक्स में बताएंगे, चैट बॉक्स में कहां से शुरू होती है, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, चैट बॉक्स में कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, कहां से शुरू होती है, 1 से, है ना। अब देखो प्राकृतिक संख्या हो गया, अब इसमें किसको शामिल करना है, शून्य को, चलो शून्य प्लस लिख देते हैं यहाँ पे शून्य, इसमें मैंने किसको शामिल कर लिया, शून्य को, है ना। ठीक उसी प्रकार शून्य को हमें किसको शामिल करना है, ऋणात्मक संख्या, किसको शामिल करना है, ऋणात्मक संख्या, किसको शामिल करना है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर, चलो इसमें निगेटिव नंबर को भी शामिल कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी हमें पूर्णांक ही कहलाएंगे, ठीक है। देखो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ हमें परिभाषा बनाने की बात है कि देखो प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो, उसमें शून्य को शामिल कर लिए, उसमें हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिए, तो ये कैसी संख्या कहलाएंगे, ये हमारी पूर्णांक कहलाएंगे, ये हमारी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। अगर आपको ये भी परिभाषा समझ में आ गया तो जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर लो। अगर आपको ये भी परिभाषा समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आगे समझ में, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, यहां तक समझ में गया। चलो अब रही बात कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इंटीजर का पहला लेटर क्या है, इंटीजर का पहला लेटर है कैपिटल आई, इंटीजर का पहला लेटर क्या है, कैपिटल आई। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर तब इंटीजर को हम लोग कैपिटल आई से दर्शाएंगे, हाँ हम लोग कैपिटल आई से भी दर्शा सकते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आई से भी दर्शा सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम लोग कैपिटल जेड से भी दर्शाते हैं। इसका मतलब पूर्णांक को हम किससे किससे दर्शा सकते हैं, कैपिटल आई से दर्शा सकते हैं या कैपिटल जेड से दर्शा सकते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, पूर्णांक को हम लोग कैपिटल आई से भी दर्शा सकते हैं और कैपिटल जेड से भी दर्शा सकते हैं। मतलब बताने के लिए क्या बोल सकते हैं, कैपिटल आई भी बोल सकते हैं या कैपिटल जेड, दोनों में से कोई एक बोलो, वो आपका इंटीजर कहलाएगा। अगर आपको ये इंटीजर कैसे दर्शाते हैं समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करिए, जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करेंगे ताकि हमको याद रहे कि डबल आई मतलब इंटीजर, डबल आई टाइप करना है, डबल आई, डबल वाई नहीं, डबल आई टाइप करना है, ठीक है। चलो समझ में गया, यानी इंटीजर को आई से या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, आई से या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार कौन कौन इंटीजर होगा, देखो कौन कौन इंटीजर होगा, देखो ध्यान से देखो, हमारा ये हो गया प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक संख्या है, ये हो गया हमारी धनात्मक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक संख्या है, बीच में क्या है, बीच में हमारा शून्य, और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में हमारा ऋणात्मक संख्या है, साथ में क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक संख्या, साथ में क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक संख्या। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि पूर्णांक कौन कौन सी होती है, धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। यहां तक समझ में आ गया ना, चलो जल्दी करेंगे सब बच्चे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप नोट्स बना सको, नोट्स बनाना सभी के लिए अनिवार्य है ना। चलो अब रही बात की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं, चलो मैं बताता हूँ एक ही साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो सारे बच्चे साथ में मिलकर बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सोन, बताओ ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अब माइक ऑन करके नहीं बताना आपको, चैट बॉक्स में बताना है कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सी संख्या है जो 1 से शुरू होती है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो इसको हिंदी में रहने देते हैं, चलो यानी इंग्लिश में लिख देते हैं, चलो इनके इंग्लिश में लिख देते हैं नेचुरल नंबर, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बताओ जब नेचुरल नंबर में, जब नेचुरल नंबर में शून्य, जैसे ही हम इसमें शून्य को शामिल करते हैं तब ये बन जाता है आपका
चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे ये क्या पूर्ण संख्या। नहीं बोलना माइक ऑन करके नहीं बोलना किसी को। क्या बन चैट बॉक्स में क्या बन जाता है ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ये क्या बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बनता है पूर्ण संख्या होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करते हैं तो क्या बन जाता है होल नंबर पूर्ण संख्या है ना। चलो अब हमें किसको शामिल करना है अब हमें शामिल करना है निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या को। किसे शामिल करना है ऋणात्मक संख्या -1 -2 -4 ऐसे। अब बताओ सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि अब ये कौन सी संख्या बन गई। जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बताओ सर बच्चे ये कौन सी संख्या बन गई जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। अब बताओ सर बच्चे कौन सी संख्या बन गई। जब पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्या को जोड़ लिए क्या बन जाएगा इंटीजर। बहुत बढ़िया बहुत नहीं है मतलब कि अब क्या बन गया अब बन गया पूर्णांक इंटीजर। देखो अब एक पेज में आप लोग ये तीनों परिभाषा सीख गए कि जब हम लोग पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या को जोड़ लेंगे ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर को शामिल कर लेंगे तो उससे हम लोग कहेंगे पूर्णांक इंटीजर। समझ में गया सर बच्चों को। तो जल्दी से सारे बच्चों के कॉपी में ये वाला जो है आपका स्क्रीनशॉट रहना चाहिए और इस स्क्रीनशॉट की मदद से सारे बच्चों की कॉपी में ये हमें दिखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस एक पेज से इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक समझ सकते हैं। ये एक पेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के पेज में रहना चाहिए। जल्दी से जल्दी करेंगे इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे सर बच्चे जल्दी लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब क्या करते हैं हाँ ठीक है बहुत बढ़िया मतलब सारे बच्चों ने ले लिया। चलो अब इसी से संबंधित देखो एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि किसी भी बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। कितना मिनट का वक्त है 1 मिनट का। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी सही होना चाहिए। सारे बच्चे का उत्तर सही होना चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है जल्दी करेंगे। चलो आराम से थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए सही उत्तर कीजिए। टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। सारे बच्चे करेंगे थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर आपका सही होना चाहिए। चलो लास्ट 40 सेकेंड थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर आप लोग सही कीजिए। चलो 26 बच्चों में से 9 बच्चों ने 10 बच्चों ने इस प्रश्न उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो प्रश्न देखो क्या बोला है। प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। जो 4 ऑप्शन दिया गया इस 4 ऑप्शन में से हम पता करना है कौन सी संख्या पूर्णांक। देखो राजेंद्र ठाकुर नाम से बच्चे ज्वाइन किया। अगर आगे से अगर आप ऐसा हरकतें करेंगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। खासकर जो भी मैं पोस्ट में उत्तर देता हूं ना उसके आंसर किसी को नहीं बताना है। ना ही आपको कैमरा ऑन करके बताना है ना ही आपको माइक ऑन करके बताना है। क्यों देखो बाकी बच्चे भी सॉल्व करते हैं। जैसे आपने बोल दिया कोई भी ऑप्शन बोला आपने अब बाकी बच्चे वही कॉपी करने लगेंगे। अगर वो सही बना रहे होंगे तो वो सोचेंगे मैंने गलत बना रहा हूं ठीक है। तो पोल सेक्शन में उत्तर ना ही आपको कैमरा ऑन करके दिखाना है ना ही आपको बोल के बताना है। सही बच्चों को खुद से बनाना और उत्तर कहां करना है पोल सेक्शन में जाकर करना है ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। सर मुझे तो समझ में नहीं आया। ठीक है चलो मैं आपको नहीं समझ में आया एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है। चलो आप माइक ऑफ रखिए अपना। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको पूर्णांक समझ में आना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है ना। फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूं देखो पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो होता है ना ध्यान से देखिएगा धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या मतलब कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या। चलो यहाँ पे लिख देता हूं प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तो प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य भी ले लिए चलो इसमें हम लोग क्या किसको शामिल कर लिए शून्य को। फिर अब इसमें किसको शामिल करना है ऋणात्मक संख्या को। किसको शामिल करना है ऋणात्मक संख्या को। जब इसमें हम ऋणात्मक संख्या मतलब जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगाओ जैसे -1 -2 -3 -4 ये हो गया ऋणात्मक संख्या। जब हम इन सबको शामिल कर लेते हैं ना तो यही कहलाता है हमारा पूर्णांक। यही क्या कहलाता है हमारा पूर्णांक। समझ में आ गया। जहां पे प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या होती है उसी को कहते हैं पूर्णांक। अब आपको देखना है कि इन संख्याओं के संग्रह में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। समझ में आ गया। चलो तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा उनको अभी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर करनी है। चलो 26 बच्चों में से 18 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। लास्ट 20 सेकेंड
लास्ट 20 सेकेंड जल्द से कीजिए इस प्रश्न का उत्तर जिन बच्चों ने नहीं किया है पोल सेक्शन में। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी को देखो, रूट 3 वर्गमूल 3। क्या हम लोगों ने वर्गमूल के बारे में पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा, तो यानी ऑप्शन डी तो ऐसे गलत हो गया। क्या हम लोगों ने दशमलव के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा, यानी ऐसे ही गलत हो गया। क्या हम लोगों ने बट्टा के बारे में भी पढ़ा? नहीं पढ़ा, यानी ऐसे ही गलत हो गया। सिर्फ हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि पूर्णांक, हाँ पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या जो होती है वो पूर्णांक होती है, यानी -1 क्या है? ऋणात्मक संख्या। देख सकते हो आप -1 ऋणात्मक संख्या है, यानी -1 क्या है? हमारी पूर्णांक है। -1 क्या है? हमारी पूर्णांक है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप करो। सही बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, ले ले अपने स्क्रीनशॉट। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। पहले आपको इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पहले आपको इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका उत्तर कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? ध्यान से देखिए, क्या क्या है? वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए। इस बात पे ध्यान दीजिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। चलो इस प्रश्न को उत्तर कहां देना? आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक पहले कॉपी में सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर कहां दो? पोल सेक्शन में जाकर करो। पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड। 26 बच्चों में से अभी तक 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से पहले पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या और पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। तो आपको पूर्ण संख्या और पूर्णांक का परिभाषा पता होना चाहिए। उस परिभाषा में से देखिए कि कौन सी संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है ना। चलो ध्यान से करेंगे सर बच्चे। 25 बच्चों में से 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, 17 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ध्यान से दीजिए। पहले आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको जब समझाऊंगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो पहले बार खुद से ट्राई कीजिए। परिभाषा मैंने जो बताया उसको ध्यान से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी माइक ऑफ कीजिए, परिभाषा को ध्यान से देखिए, फिर आप इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा, ठीक है। चलो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हिंट के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ध्यान दो। अभी आपके पास मात्र 20 सेकंड का वक्त है। जिन बच्चे ने उत्तर नहीं किया पोल सेक्शन में, बच्चे जल्दी से उत्तर करेंगे। चलो हिंट के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्राकृतिक संख्या। लास्ट 15 सेकंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर अभी भी नहीं दिया पोल सेक्शन, जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। देखो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे जो होता है ये प्राकृतिक संख्या, है ना। अब हो गया बात, चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। जो पूर्ण संख्या होती है ये होती है 0 से शुरू। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। उसके बाद आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में जो होता है हमारा निगेटिव नंबर में होता है, -1 -2 -3 ऐसे -4, फिर आएगा 0 1 2 3 4। अब आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, आपको हिंट मिल गया होगा कि जो पूर्ण संख्या पूर्णांक दोनों होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस प्रश्न का उत्तर आप लोग पोल सेक्शन में कर दीजिए, है ना। चलो 5 4 3 2 1।
है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे, यहाँ पे देखो ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए, चलो ध्यान दे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक में कौन सी संख्या कॉमन है। तो ध्यान दो, 0 से लेके आगे सभी कॉमन है। पूर्ण संख्या पूर्णांक में 0 से लेके आगे सभी संख्या कॉमन है। उसके पहले देखो कि पूर्ण संख्या पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या में कौन कौन कॉमन है, कौन कौन एक में है। तो देखो एक से आगे सब एक में है, एक से आगे सब एक में है, मतलब तीनों में है। प्राकृतिक संख्या में भी है, पूर्ण संख्या में भी है और पूर्णांक में ही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तब ध्यान दो, ध्यान से देखो, तो अगर ध्यान से देखोगे तो शून्य जो है आपका पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो कौन सी संख्या हुई? तो शून्य ही एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न था। शून्य जो है पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों है, पूर्णांक संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, है ना। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है। यानी शून्य ही वह संख्या जो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए सर बच्चे चार बॉक्स बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर जल्दी बताएंगे सर बच्चे चार बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा सर बच्चे बताएंगे चार बॉक्स में। ऑप्शन डी जो है सही होगा। शून्य ही वो संख्या है जो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है और प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जिन बच्चों को ये प्रश्न नहीं समझ में आया था, अगर उनको समझ में आ गया तो वो बच्चे जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार बॉक्स में डबल टाइप कर देंगे। जिनको भी नहीं समझ में आया था, अगर उनको समझ में आ गया तो जैसे इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। आगे समझ में। चलो अब आती है बात, आगे था समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आती है बात, एक प्रश्न हम अगला प्रश्न बढ़ने से पहले एक मैं क्वेश्चन सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक ऐसा थैला है, मेरे पास एक ऐसा थैला है और इस थैले में जो है मान लेते हैं कि मेरे पास -20, -4, 1, 2, 3, 0, 5, -50, -100, 400। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब बताओ इस थैले में, मैं ऑप्शन देता हूं आपको। पहला, किस प्रकार की संख्याएं हैं टोटल, मैं टोटल के बारे में पूछना चाहता हूं, टोटल थैला के बारे में, टोटल थैला के बारे में मैं पूछना चाहता हूं किस प्रकार संख्या है। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलो अगर प्राकृतिक संख्या होगा तो आप लोग कैसे टाइप करना है, 1 टाइप करना है। अगर आपको पूर्ण संख्या दिखेगा तो पूर्ण संख्या 2 टाइप करना है। अगर आपको पूर्णांक दिखेगा तो आपको पूर्णांक टाइप करना है, ठीक है। पूरा पूरा थैला भर में जितनी संख्या है सबको देखना है एक ही साथ। अगर वो प्राकृतिक संख्या होगी तो 1 टाइप करना है, पूर्ण संख्या होगी तो 2 टाइप करना है और पूर्णांक होगी तो 3 टाइप करना है। सारे बच्चों को करना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को करना है। कुछ बच्चे 2 कर रहे हैं, तो बताओ सारे बच्चे -20 क्या पूर्णांक है, क्या पूर्ण है? -20 क्या पूर्ण संख्या है? -20 पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो हमें -20 को भी देखना है, ठीक है। -20 को भी हमें देखना है, यानी -20 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है ना। समझा ना। अब रही बात, कोई बच्चे सोचेंगे सर प्राकृतिक संख्या है, तो बताओ -20 क्या प्राकृतिक संख्या है? अब आप सोचेंगे सर -20 को ही क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें इस थैला में सभी नंबर के बारे में बताना है। हमें सिर्फ एक नंबर के बारे में नहीं बताना है, हमें सभी के नंबर के बारे में बताना है। जैसे कि देखो हमारे पे क्या है, माइनस का भी है, -100, -20, -50, -4, 0, 1, 2, 3, 5, 400। हमें सभी नंबर के बारे में बताना है, एक ही साथ सारे नंबर के बारे में बताना है। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो यहां से आगे क्या है, धनात्मक संख्या है और बीच में देखो क्या है, शून्य भी है और आगे क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो हमने सीखा है पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है, पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है, पूर्णांक का परिभाषा होता है कि वैसे संख्याओं का संग्रह, वैसे संख्याओं का संग्रह जिसमें धनात्मक संख्या हो, शून्य हो और ऋणात्मक संख्या हो, उससे हम लोग
पूर्णांक कहते हैं। तो ये थैला में रखी संख्या कैसी है? ये थैला में रखी संख्या हमारी पूर्णांक है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया सारे बच्चों को, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि इसमें धनात्मक संख्या भी है, शून्य भी है और ऋणात्मक संख्या भी है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित देखो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे, किसी भी बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। चलो मैं आपके लिए पोल सेशन कुछ देर में लॉन्च करूंगा, उससे पहले क्या करो, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करो। सभी बच्चे कॉपी में पहले इसको नोट डाउन करेंगे, कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका उत्तर मैं जब पोल सेशन लॉन्च करूंगा तो देंगे। सभी बच्चे पहले कॉपी में बनाएंगे और कॉपी में ही पहले आप ऑप्शन लिखा कीजिए। कॉपी में ऑप्शन लिखते हैं, उससे क्या होता है कि उत्तर गलत होने का चांसेस बहुत ही कम होता है ना। चलो आपके पास 1 मिनट का वक्त है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें बताना है नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह खाली स्थान है। जो ये थैला दिख रहा है ना, इस थैला में किस प्रकार की संख्याएं रखी गई हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे। और कहां करेंगे इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान से देखो, अभी भी बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, हमें थैला में रखी सभी संख्याओं के बारे में देखना है, सभी संख्याओं को हमें एक साथ करना है। ठीक है, चलो इस बात पर ध्यान दीजिए, सभी संख्याओं को हमें एक साथ ध्यान देना है। ठीक है, कि सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। तो आप क्या करो, एक एक संख्या को चेक करो कि वो कौन सी संख्या होती है। सभी संख्याओं को एक साथ हमें बताना है। ठीक है, चलो 24 बच्चों में से 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। ध्यान से उत्तर कीजिए, उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अभी भी गलत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, थैला में पूरा जो संख्या होता है, हम सभी संख्याओं को एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही साथ हम पता करते हैं कि उस संख्याओं का संग्रह क्या है ना। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। चलो सबसे पहले तो आपको सभी संख्याओं को एक साथ देखना था। कि एक साथ देखने का मतलब क्या है? कि वो संख्या जो है प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है। ठीक है, या उपरोक्त सभी है। ठीक है, चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी पोल सेक्शन में नहीं किया है, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो ध्यान देते हैं। देखो आप अधिकतर बच्चों ने फिर से गलत किया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हर एक संख्या को देखना है। हमें देखो कौन कौन संख्या दिया, हमें दिया गया है -20, -1, 0, 6, 9। हमें सभी संख्या को एक साथ देखना है, सारे संख्या के बारे में देखना है। अब ध्यान दो, बहुत बच्चों ने प्राकृतिक संख्या मारा हुआ है उत्तर में। अब बताओ प्राकृतिक संख्या बताओ, -20 क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है? -20 क्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है। तो बताओ किस प्रकार से ऑप्शन ए सही हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि -20 जो है ना इस थैला में है और -20 जो है हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। नहीं, ऑप्शन ए इस तरह गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्या। अब बताओ -20 क्या हमारी पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है, तो यानी पूर्ण संख्या भी गलत हो गया। ठीक है, अब बताओ ए और सी गलत हो गया तो क्या उपरोक्त सभी होगा? नहीं होगा, है ना। अब रही बात पूर्णांक, तो देखो मैंने कितना अच्छे से आपको बताया था कि थैला में जितनी संख्या होती है सारे संख्या को हमको देखना है। ठीक है, चलो आगे से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत मत कीजिएगा। इसका मतलब देखो ये हो गया हमारी धनात्मक संख्या। चलो ये हो गया हमारी क्या? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। और ये हो गई हमारी शून्य, और ये हो गई हमारी ऋणात्मक संख्या, है ना। ऋणात्मक संख्या जब इस प्रकार की जब संख्या आती है तो क्या कहलाती है?
वो हमारी पूर्णांक कहलाती है। तो इस थैला में रखी संख्या क्या है, ये सभी की सभी पूर्णांक है ना। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए, आपको हर एक संख्या को, हर एक अंक को ध्यान से देखना है कि वो क्या है। पूर्णांक भी देखना था, पूर्ण भी देखना था और प्राकृतिक भी देखना था। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। सारे बच्चे जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट कर देंगे। समझ जाएगा ना। देखो बहुत ही सरल प्रश्न था, उम्मीद था मुझे कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत सही करेंगे, लेकिन अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया। कोई नहीं कोई नहीं, आगे से आप लोग क्या करना है, ध्यान देना, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए उसको सरलता पूर्वक सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पे संक्रियाएं। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं पे संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन नेचुरल एंड होल नंबर। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये संक्रियाएं क्या होती हैं, पहली बार हमने संक्रियाएं का नाम सुना होगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको अभी सिखाया तो देखो संक्रियाएं क्या होती हैं। तो संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ संक्रियाएं हैं जोड़, घटाओ, गुना, भाग। तो ये जो जोड़, घटाओ, गुना, भाग होते हैं, इन्हीं को हम लोग संक्रियाएं कहते हैं। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा संक्रिया किसे कहते हैं, जो जोड़, घटाव, गुना, भाग होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग संक्रियाएं ऑपरेशंस बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। अभी ऑपरेशन किस पे लगने वाला है, तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पे लगने वाला है। तो सबसे पहले हम चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जोड़ के बारे में। तो जोड़ के बारे में पढ़ने से पहले सारे बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। जोड़ के बारे में पढ़ने से पहले सारे बच्चे आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, चैट बॉक्स में डबल राइट करना है। ठीक है, ले लिया। चलो तो थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया लेते हैं, बहुत बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, ध्यान से करेंगे। चलो ध्यान दो, किन किन बच्चों को जोड़ के बारे में पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे एन टाइप करेंगे। इस क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिनको जोड़ के बारे में नहीं पता हो, सबको पता होगा कि जोड़ कैसे देते हैं, जोड़ते कैसे, सबको पता है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको पता है कि जोड़ते हम कैसे हैं, तो चलो हम लोग एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। देखो आसीन, ये जो है आसीन है, ये जो है आसीन है, और ये जो है सानु है। एक आसीन है और एक सानु है ना। ये दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं, मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त है दोनों। ठीक है, ऐसे दोस्त हैं कि आसीन अगर नहीं खाएगा तो सानु भी नहीं खाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। देखो ठीक है, देखो आसीन के पास जो है 5 टॉफियां है। आसीन के पास कितनी टॉफियां है, 5 टॉफियां है। और सानु के पास जो है ना 4 टॉफियां है। आसीन के पास कितनी टॉफियां है, 5 टॉफियां है, और सानु के पास 4 टॉफियां है। और हमें बताना है कि दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां है। चलो बताए सब बच्चे चैट बॉक्स में, हमें बताना है कि दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं। चलो बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में, कितनी टॉफियां है, 9 टॉफियां। कैसे पता चला, देखो आसीन का 5 टॉफी और सानू का 4 टॉफी, तो कितना टॉफी हो गया, ये हो गया 9 टॉफियां। यानी दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं, दोनों के पास कुल 9 टॉफियां हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं नहीं, आसीन के पास जो है 8 टॉफी है, और सानू बोल रहा है कि नहीं 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 मेरे पास जो है ना 1 टॉफी है, मेरे पास 1 टॉफी है ना। तो अब बताओ, अब दोनों के पास कुल कितना टॉफी हो गए, अब बताओ दोनों के पास कुल कितने टॉफी हो गए। आसीन के पास 8 टॉफी है और सानू के पास 1 टॉफी है, तो कितनी टॉफी हो गए, 9 टॉफी हो गए। कितने टॉफी हो गए, 9 टॉफी हो गए। समझ में आ गया ना। देखो ये हो गया आपका 1 अंक का जोड़, जो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। आगे समझ में ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया सब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। आगे समझ में, तो ये था आपका 1 अंक वाला जोड़, जो कि सारे बच्चों ने सीख लिया। 5 4 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, यानी दोनों के पास कुल कितनी टॉफी होती है, 9 टॉफी होगी। ठीक है, चलो अब ठीक उसी प्रकार सारे बच्चों को 2 अंकों का जोड़ भी समझ में आता होगा, जोड़ भी आता होगा। तो जल्द से अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर चैट बॉक्स में कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। ये बिना हारसिल का जोड़ है, ये बिना हारसिल का जोड़ है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस प्रकार हम लोग 1 अंक का जोड़ करते हैं उसी प्रकार हम 2 अंक का भी जोड़ करते हैं। जल्दी बताएंगे सब बच्चे इसका उत्तर।
देखो कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट होगा, चलो मैं बता दूं कैसे करना है। देखो पहले आप इन दोनों को जोड़ो, 2 को और 7 को, 2 को 7 को जोड़ते हैं अलग, तो 7 2 9, यहाँ लिख दिए 9। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 1 को, तो 5 1 को जोड़ दो अलग से, 5 और 1 क्या होगा 6 हो जाए, तो कितना आ जाएगा 69 69, है ना। चलो अगर आपको ये आ गया तो चलो एक प्रश्न और देता हूं मैं यहाँ पे आपको अभी। अब चलो बताओ सर बच्चे, चलो बताएंगे सर बच्चे कितना होगा, 66 जोड़ 33 कितना मिलेगा हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे उत्तर कर रहे हैं, एक एक करके करो। पहले आप पहले दोनों को देखो, तो 6 और 3 9, फिर 6 और 3 9, है ना, कितना होगा 99। आगे समझ में। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे नहीं समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो ये था बिना हार्सिल वाला जोड़, ये कैसा था, ये बिना हार्सिल वाला जोड़ था। ठीक इसी प्रकार अब ये है आपका हार्सिल वाला जोड़, ये क्या है हार्सिल वाला जोड़, कैरी वाला जोड़। चलो इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कीजिए, बताएंगे सर बच्चे, हार्सिल वाला जोड़ है ये, चलो बताएंगे सर बच्चे, हार्सिल वाला जोड़, इसमें हमको हार्सिल लेना है। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए, कॉपी में सॉल्व कीजिए, आराम से कीजिए सर बच्चे, एक बार ही कीजिए, एक बार ही चैट बॉक्स में उत्तर कीजिए। चलो मैं बताता हूं, देखो क्या तरीका क्या होता है, अलग अलग जोड़ते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना है 5 और 7 को, तो 7 और 5 कितना होता है 12, 2 अंक में आ गया। अब जैसे 2 अंक में आया तो क्या करते हैं, जो ये 2 होता है इसको हम लोग यहां लिख देते हैं, बाकी एक जो होता है ये हमारा कैरी होता है, मतलब हार्सिल होता है, क्या होता है हार्सिल। और हार्सिल को हम लोग अगला संख्या में जोड़ते हैं, हार्सिल क्या है 1, तो इसको हम लोग अगला संख्या में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 जोड़ 9 जोड़ 1, तो जोड़ देते हैं 9 1 10 1 11, 10 1 11, यहाँ पे क्या जाएगा 11। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग 2 अंकों के हार्सिल का जोड़ जोड़ते हैं। समझ में आ गया सर बच्चों को, आगे होगा सर बच्चों समझ में। अगर आपको समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको 2 अंकों वाला है समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे ना समझ में। चलो तो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सारे बच्चों को पहले इसको कॉपी बनाना है। कोई बच्चे मुझे नहीं उत्तर दे, कहां करेंगे इसका उत्तर, कॉपी में उत्तर करेंगे। कहां करेंगे इसका उत्तर, कॉपी में उत्तर करेंगे। पहले कॉपी में बनाइए इसको, फिर आप इसका उत्तर कहां कीजिएगा, पोल सेक्शन में जाकर कीजिएगा। चलो सारे बच्चे पहले इसको कॉपी में करेंगे, चलो फिर इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। चलो आराम से, किसी भी बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सरल प्रश्न है ना। 24 को, चलो इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको गलत ना कर पाए। 24 जोड़ 13 बिना हार्सिल का जोड़ था, बिना हार्सिल का जोड़ था, है ना। चलो ठीक है, 22 बच्चों में से 18 बच्चों ने कर दिया उत्तर, बहुत बढ़िया होते हैं। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेशन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो पहले इन दो को जोड़ते हैं, 4 और 3 को जोड़ते हैं। चलो इधर 4 और 3 क्या होता है 7 होता है, 7 लिख देंगे। फिर 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3, कितना होगा 37। 100% बच्चों का उत्तर सही था, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, है ना। यानी सारे बच्चों को 2 अंक वाला जो एकदम अच्छे से समझ में आ गया है ना। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर देंगे, ठीक है। चलो तो आज का आपका होमवर्क है प्रश्न वाली 3.1, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दें। आज का आपका होमवर्क है प्रश्न वाले 3.1, और पीछे मैंने क्या क्या होमवर्क दिया था आपको, 1.1 प्रश्न वाली 2.1, और आज का होमवर्क किया प्रश्न वाली 3.1, ये मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है। और ये हम तीनों होमवर्क को हम लोग अगली कक्षा में जरूर डिस्कस करेंगे, सारे के सारे बच्चे बनाकर लाएंगे। प्रश्न वाली 1.1, प्रश्न वाली 2.1, प्रश्न वाली 3.1, समझ में आ गया सर बच्चों को, ठीक है। चलो
तो ये तीनों प्रश्नावली को हम लोग अगली कक्षा में जरूर डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर इस होमवर्क को नहीं बना के आना चाहिए, सारे बच्चे बना कर लाएंगे, ठीक है अगली कक्षा में। चलो अगर सारे बच्चे होमवर्क बना कर लाएंगे चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए, हम लोग अगली कक्षा में इसको जरूर डिस्कस करेंगे, है ना। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप कर देगा और यहां रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, है ना। चलो बाय एवरीवन।